हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एचटेट 2019 के पीजीटी व टीजीटी के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यह स्थानांतरण जो है वह अनुक्रमिक कहलाता है। विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित है। यह कारक सामाजिक पक्ष से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो उपयुक्त नहीं है वह है ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है। यह उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है। अच्छी आकलन योजना है विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरीकरण पर आधारित होता है। फर्स्ट प्रचलन स्तर। एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। इसमें विकास प्रभावित होता है वातावरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे। कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। नेक्स्ट, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। ये करते हैं तादात्म्य संकट का। ऑप्शन 1, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है। वह है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना। वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है, जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता 20/70 से 20/200 होती है। अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वह है मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है। संकेत है, यह संकेत है अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार का। डैश सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। बंडूरा। ब्रोनफेन ब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं, सूक्ष्म तंत्र से संबंध रखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है। यह कहलाती है आसन विकास क्षेत्र। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। स्थानिक तर्कना जो है वह संबंधित नहीं है। पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी उच्च हैं और लेखन कौशल पर्याप्त है। पारुल को डिसलेक्सिया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं।
प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण। किशोर जन्म मुख्यतया बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार कहलाता है। यह कहलाता है बुलिमिया नर्वोसा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन है संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? यह शैली है गहन शैली। इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है। यह कहलाता है भाषा का व्यवहारिक रूप। अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है सहयोगी अधिगम कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? ऑप्शन 1 विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। यह सही कथन है। सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। यह कथन जो है वह सही नहीं है। विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद है। सही कथन है। विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी सही है। ऑप्शन 2 जो है वह सही नहीं है। गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड स्वभाव अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। यह कहलाती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता है साध्यात्मक विचार। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक संवेगात्मक सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं? यह कथन है H.A.T. जर्सील्ड का। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? बाल्यकाल के अन्य नाम हैं प्रारंभिक विद्यालय आयु, स्फूर्ति अवस्था, गिरोह आयु। गिरोह से पहले आयु जो है वह नहीं है। ऑप्शन 3। मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? इनका बुद्धि स्तर प्रसार जो है 36 से 51 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो आते हैं वे हैं सामाजिक रूप से सम्मत और तरीकों के व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास। आत्म केंद्रित व्यवहार जो है वह नहीं आता। ऑप्शन 4। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतया नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है शारीरिक गति की बुद्धि। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों को संचालित करना। उद्यमी सामर्थ्यता जो है वह नहीं है। एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महाकोटि सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वह आर्मी अल्फा परीक्षण नहीं है। फ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? ये उदाहरण है मैक्रो तंत्र के। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, वह है नैतिकता का परंपरागत स्तर। बाल अपराध का कारण नहीं है। बाल अपराध का कारण उचित घरेलू वातावरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? संज्ञान से संबंधित है प्रत्यक्ष बोध, चिंतन,
संप्रत्यय निर्धारण, चलना जो है वह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अभिप्रेरणा के घटक हैं आवश्यकताएं, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। रटन स्मृति जो है वह नहीं है। ऑप्शन 2। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। समायोजन की प्रत्यक्ष विधि जो है बाधा निराकरण। संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है लेव वाइगोत्स्की ने। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है आत्मसात्करण। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? 6 से 12 वर्ष। NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे हिलगार्ड। थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को विद्यार्थी के सहविधाली सहशैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? सामाजिक कौशल को नहीं गिना जा सकता। सामाजिक कौशल को तो गिना जाता है, ऑप्शन 1 तो होगा। अभिवृत्ति एवं मूल्य को भी गिना जाता है। सृजनात्मक कौशल को गिना जाता है। पाठ्यचर्या विषय को नहीं गिना जाता। ऑप्शन 4। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? वुंट के द्वारा की गई थी। बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? इसे लिंग संगतता कहा जाता है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? समग्र मूल्यांकन कहलाता है। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो इनमें से जो रक्षात्मक युक्ति नहीं है वह है साहचर्य। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? यह है संवेदीगामक अवस्था की। अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अन्वेषण सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? चौथा स्तर है अभिनव सृजनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? किशोरावस्था के अन्य नाम है बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष तनाव तथा विरोध की अवस्था। स्फूर्ति अवस्था जो है नहीं है। अच्छे समायोजन की विशेषता है। अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता।